हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश राजस्थान से होकर भी गुजरते हैं, जबकि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जो है वे उच्च अक्षांश पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कूट का सही उत्तर दीजिए। तो धौलाधार, सेकंड ऑप्शन है लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर। तो इन्हें सबको उत्तर से दक्षिण की ओर आपको सही से क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आता है लद्दाख, उसके बाद आपका आता है जास्कर, फिर आता है पीर पंजाल, उसके बाद आपकी आती है धौलाधार। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, हिमालय के उत्तर में फैली हुई पर्वतमालाओं को जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय का सबसे ऊपर से दक्षिणी क्रम क्रम से काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर पर्वतमाला तथा पीर पंजाल तथा धौलाधार चोटियां मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग में अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश के तट से, बी ऑप्शन है गुजरात के तट से, सी ऑप्शन है बॉम्बे हाई से, डी ऑप्शन है तमिलनाडु से। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से किया जाता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से किया जाता है। असम में डिगबोई और सुरमा घाटी तथा गुजरात में खंबात तथा अंकलेश्वर प्राकृतिक गैस के अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भी हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। ए ऑप्शन है सूर्य ग्रहण के आरंभ में, बी ऑप्शन है पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, सी ऑप्शन है केवल पूर्णता पथचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, डी ऑप्शन है केवल पूर्णता पथचिन्ह के केंद्रीय पर। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हीरक वलय जो है वो केवल पूर्णता पथचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो हीरक वलय एक दृश्य है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि की चारों ओर एक चमकदार रिंग की भांति दिखाई देता है। यह दृश्य केवल पूर्णता पथचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। हीरक वलय का कारण चंद्रमा के सीमावर्ती भाग की विषमता है। अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत किन क्षेत्रों में फैले, किन देशों में फैले हुए हैं? ए ऑप्शन है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, रोमानिया, बी ऑप्शन है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, सी ऑप्शन है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन, और डी ऑप्शन है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, बेल्जियम। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया में आल्प्स पर्वत फैले हुए हैं। आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया में फैले हुए हैं। यह एक नवीन वलित पर्वत हैं जिनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक 4,807 मीटर की है। इस पर्वत श्रृंखला का विकास टर्शरी युग में हुआ था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि आल्प्स पर्वत का विकास कौन से युग में हुआ था, तो टर्शरी युग में हुआ था। तो इससे विदित होता है कि यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्ब्रोस है। कौन सी है? एल्ब्रोस। तो ये याद रखिएगा। और एल्ब्रोस की अगर ऊंचाई पूछ ली जाए कितनी है, तो 5663 मीटर।
माउंट एल्ब्रस। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग से संबंधित है। निम्न आकृतियों में कौन सी ऐसी है जिन्हें बिना पेंसिल उठाए एक ही बार में खींचा जा सकता है और किसी भी रेखा को दो बार ना खींचा जाए? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन छाँटना है। तो इसमें आपको मैं बता देती हूँ, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये आकृतियाँ ऐसी हैं जिन्हें बिना पेंसिल के खींचा जा सकता है। ठीक है? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, सी, डी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो जे एल और डब्ल्यू जेड के बीच में है? अब इसमें रीजनिंग का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जे और एल, जे 10 होता है और एल 12 होता है, तो +2 का इसमें संबंध आ रहा है। डब्ल्यू और जेड की अगर बात करें तो डब्ल्यू और जेड, जेड 26 होता है और डब्ल्यू होता है 23, तो इसमें +3 का संबंध आ रहा है। तो इस तरह से हमें एक पेयर देखना है। तो पहला पेयर है ए और सी। तो ए 1 है, +2 करेंगे तो सी हो जाएगा, ये हमें मिल रहा है। और आर 18 होता है और +3 करेंगे अगर तो 21 हो जाएगा, तो ये यू हो जाएगा। तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 किताबें हैं ए, बी, सी, डी और ई एक मेज पर रखी हैं। किताब डी किताब सी के नीचे है। जैसा बोला गया है वैसा करते जाओ। डी सी के नीचे है तथा किताब बी ई के नीचे है। तो किताब बी जो है, यहाँ ई लिख दो, यहाँ बी लिख दो। बी के नीचे है। किताब बी ई के नीचे है। अच्छा, बी ई के नीचे है, ठीक है। किताब ए सी के ऊपर है, तो ए यहाँ पे लिख दो। लेकिन बी के नीचे है, तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे रखी किताबें कौन सी होंगी? तो ये आप सब लोग समझ गए होंगे, सबसे नीचे और सबसे ऊपर कौन सी होगी? सबसे ऊपर ई होगी और सबसे नीचे डी होगी। तो ई और डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? ए ऑप्शन बिरजू महाराज, बी ऑप्शन है किशन महाराज, सी ऑप्शन है लच्छू महाराज, डी ऑप्शन है सितारा देवी। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, नहीं, जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। किशन महाराज जो है कथक कलाकार नहीं, ये शास्त्रीय संगीत की विधा से संबंधित है। जबकि बिरजू महाराज, सितारा देवी और लच्छू महाराज उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य के कथक के कलाकार हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का बड़ा कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? ए ऑप्शन है उन्नाव, बी ऑप्शन है मुरादाबाद, सी ऑप्शन है गाजियाबाद, डी ऑप्शन है बरेली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? ए ऑप्शन है आगरा, बी ऑप्शन है इलाहाबाद, सी ऑप्शन है कानपुर, डी ऑप्शन है लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कैड परियोजना लखनऊ के आलमबाग में अवस्थित है, जो भारत का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है, जहां पर औद्योगिक उत्पादनों की डिजाइन तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉलर की सर्वोच्च संस्था फीफा ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया है? ए ऑप्शन है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, बी ऑप्शन है कोलंबिया और ब्राजील, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, डी ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अमेरिका। 23 जून
2020 को भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया था। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।